Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. How are you all? I hope all are fine. And in the previous video I have given to you the concepts of finding roots, and I have told you on that in that video that how to find the roots, and if you are unable to solve the root with the help of the splitting term, then we can use the other formula that is called quadratic equation formula. सो मैंने आपको रूट मिडिल स्प्लिटिंग तो सिखा दिया था, लेकिन मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना भी नहीं बताया। लेकिन इसी तरह का एक क्वेश्चन 4.3 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि पहले तो आपको किसी भी इक्वेशन का चेक करना है कि रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तब रूट निकालेंगे ना। जो कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसे फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ एग्जिस्टेंस चेक करेंगे कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे। अगर मिडिल स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होता तो कौन सा मेथड लगाएंगे, तो अब हम देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 एंड द क्वेश्चन इज आर रूट्स एग्जिस्टिंग और नॉट, इफ यस देन फाइंड। इसका मतलब ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, ये कह रहा है कि पहले आप चेक करिए कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो मैंने आपको 3 कंडीशन पढ़ाई थी और फिर से देख लेंगे। एक 3 कंडीशंस हैं आपकी चेक करने की कि रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, और ये 3 कंडीशन वहीं से आते हैं जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है। तो यहाँ हम लोग कुछ इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब आपका क्वेश्चन मिडिल स्प्लिटिंग से नहीं लगेगा, मध्य वाली वैल्यू को तोड़ के नहीं लगेगा, अगर ये मेथड फेल हो जाता है तो एक मेथड आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से जब हमारा मध्यमान मतलब बीच वाली वैल्यू, जैसे ये वाली वैल्यू को स्प्लिट करके जब हमारा इक्वेशन सॉल्व नहीं होता, तब हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं, और यही मेथड हमें इन्फॉर्म करता है कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखेंगे कैसे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये BAC है क्या? तो आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता ना बच्चों। तो A ये रहा, B ये रहा, C ये, जो इसमें ये सारी चीजें यूज हुई हैं वो इक्वेशन का x स्क्वायर का कोफिशिएंट A होता है, x का B होता है, विदाउट x C होता है, वही सारा यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, हम कैसे बताएंगे कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। आपने पढ़ा होगा कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, सिंगल नेगेटिव नंबर नहीं आते। तो अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गए, अगर किसी रूट के अंदर जैसे इसको सॉल्व किया आपने और ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब रूट के अंदर नेगेटिव। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया बच्चों, तो इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंटीजर वाले नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में कि पहले हमारे पास नेचुरल नंबर आए थे, फिर जीरो इंक्लूड हुआ तो होल नंबर बन गया, फिर नेगेटिव इंक्लूड हुए तो इंटीजर्स बन गया, फिर फ्रैक्शंस यूज हुए तो रैशनल बन गया, फिर रूट्स यूज हुए तो इरेशनल बन गया, और सारे मिल गए तो रियल नंबर बन गया। उसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और कॉन्सेप्ट आया, रियल नंबर के बाद भी एक कॉन्सेप्ट आया कि अगर रूट में नेगेटिव आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी। अभी इसके आगे नंबर का खोज नहीं हुआ है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव्स दिख जाए बच्चों तो वो कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। और अभी तक हमारी दुनिया, हमारा मैथमेटिक्स यहीं तक लिमिटेड है, यहीं तक सीमित है। इसके आगे अभी तक कोई इन्वेंशन नहीं हुआ कि कॉम्प्लेक्स के आगे क्या नंबर आएगा। ठीक है, तो कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स का हिंदी मीनिंग होता है कठिन, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, मतलब उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर कोई चीज कॉम्प्लेक्स हो गई तो वो टफ हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स रखा गया है। अगर किसी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आ जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी वैल्यू सॉल्व नहीं की जा सकती। ध्यान से हमेशा इस बात को दिमाग में रखिएगा कि इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए अगर अंडर रूट में माइनस नेगेटिव आ जाए तो इसको कहेंगे इमेजिनरी नंबर, और जब भी इमेजिनरी नंबर आएगा तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट
एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रूट क्या हो जाएंगे, रूट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएंगे, मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं करते। और अगर रूट एग्जिस्ट करते ही नहीं तो कोई चीज़ सॉल्व कैसे करेंगे, जो चीज़ दुनिया में है ही नहीं उसे हम देख कैसे सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमने यहाँ पे सीखा। अब हम इस पे आ जाते हैं कि अभी इसकी 3 कैटेगरी होती है, इसको तीनों कैटेगरी को हम यहाँ लिख देते हैं। आप इसको सॉल्व लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत फायदा करेगा अभी इसी एक्सरसाइज के बाद इसके क्वेश्चन को। ठीक है, जब ये जो डी होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो अंडर रूट में ये वैल्यू थी ना उसको हम डी बोलते हैं, और डी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट और हिंदी में कहते हैं विवितकर, विवितकर। ठीक है, तो हम लोग विवितकर सॉल्व करते हैं। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल। रियल मतलब बच्चों, रियल मतलब मूल वास्तविक हैं। क्या है, मूल वास्तविक हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है बच्चों आपकी डी इक्वल टू 0, तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल। रियल तो है एंड इक्वल भी है, मतलब दोनों रूट अगर 1 2 है तो दूसरा भी 2, 1 3 है तो दूसरा भी 3, 1 -3 है तो दूसरा भी -3, मतलब सारे बिल्कुल सेम आएगा। कब, जब d बराबर 0। और तीसरा कंडीशन होता है d की वैल्यू लेस देन 0। अभी मैंने बताया ये d क्या होता है, रूट वाली, या d किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू अंडर रूट में d। अगर ये नेगेटिव तो क्या हो जाएंगे बच्चों, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। आपका रूट एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसको बोलेंगे क्या, मूल काल्पनिक है। क्या है बच्चों, काल्पनिक है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी होती है तो बताइएगा। ठीक है, अब देखते, ये रहा आपका कंडीशन। अब हमें तीनों कंडीशन मिल गई कि कैसे चेक करेंगे रूट्स हमारे क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब आ जाइए इस इक्वेशन पे, पहले यहाँ लिखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू क्या है बच्चों 2, b की वैल्यू क्या है -7 और c की वैल्यू क्या है 3। अब हमें क्या चेक करना है बच्चों, d, हमें d निकालना है। d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो -7 का किसी भी माइनस के पावर में अगर इवन है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, मतलब -7 इंटू -7 का स्क्वायर, दैट मीन्स -7 इंटू -7 माइनस माइनस प्लस 49। क्या हो जाएगा 49, 4 2 जा 8 3 जा 24, घटाइए 25 आ रहा है और वो भी पॉजिटिव, मतलब 25 आ रहा है वो भी पॉजिटिव। तो हर पॉजिटिव संख्या 0 से बड़ी होगी ना बच्चों, और ये 25 किसकी वैल्यू आई है, इस d की। तो d क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से इधर आ जाइए, d ग्रेटर देन 0 पर क्या होता है, रूट्स आर रियल, मूल क्या होते हैं हमारे वास्तविक। बराबर है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन रूट्स हमारे क्या है, रियल हैं। अगर यहाँ d की वैल्यू 0 आता तो हमारे मूल कैसे हो जाते हैं बच्चों, रियल तो होते ही साथ साथ क्या हो जाती, इक्वल। लेकिन d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब मूल हमारे वास्तविक तो है, लेकिन क्या है वो देखेंगे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीजें आप नोट्स बनाते रहिए, नोट मेकिंग इज वेरी गुड हैबिट, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स। सो इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड राइट नाउ देन यू हैव टू स्टार्ट टुडे, फ्रॉम टुडे ओनली। तो यहां तक हमने कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं, समझ तो आ ही गया होगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसकी एक रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रूट्स तो निकलेंगे। चलिए देखते हैं क्या निकलते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। पहले इसको हम मिडिल स्प्लिटिंग से करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने मिडिल स्प्लिटिंग में क्या पढ़ा था, लास्ट को पहले से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 बराबर 6 आ गया बच्चों। अब 6 का ऐसा फैक्टर करते हैं कि बीच वाला आ जाए। 6 को पाने के लिए हम कौन कौन से टेबल को पढ़ सकते हैं, 6 1 जा 6 पढ़े तो भी 6 आएगा, 3 2 जा पढ़े तब भी 6 आएगा, 2 3 जा पढ़े तब भी 6 आएगा। अब फैक्टर चूज कैसे करेंगे, 3 इंटू 2, अगर 3 इंटू 2 लेते हैं या 2 इंटू 3 लेते हैं तो 3 प्लस 2 करें 7 आएगा, 3 माइनस 2 करें 1 आएगा, सॉरी 3 प्लस 2 करें 5 आएगा, 3 माइनस 2 करें 1। तो हमें तो ना तो 5 चाहिए ना तो 1 चाहिए। यहाँ भी वही चीज़, 2 प्लस 3 करें 5 आएगा, 2 माइनस 3 करें -1, ये भी नहीं चाहिए। हमें तो क्या चाहिए, माइनस का 7। अगर हम 6 प्लस 1 कर दें बच्चों 7 आ गया ना।
मतलब प्लस करने पे 7 आ गया, लेकिन हमें पॉजिटिव 7 नहीं चाहिए बच्चों, हमें तो नेगेटिव 7 चाहिए। तो कोई संख्या नेगेटिव कब आएगी, जब हम दोनों को क्या कर दें, माइनस, लेकिन बीच में x है तो क्या हो जाएगा, x, तो यहाँ पे आ जाएगा मिडिल स्प्लिट। देखिए कितने आसानी से हो गया, 2x स्क्वायर, और इस 7x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 6x माइनस x, 1x लिख सकते हो और प्लस 3। अब बनेगा क्या आपका पेयर, दोनों में से क्या कॉमन है, x भी कॉमन है। मैंने बताया था कॉमन संख्या क्या होती है, जो चीज दोनों में मौजूद हो वही कॉमन होती है। हम कॉमन उसी को निकाल सकते हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो। अब x देखिए, इसमें भी x बाहर, 2 के टेबल से 2 भी कटता है, 6 भी कटता है, 2 भी बाहर, तो 2 से 2 कट गया, 1 बचा। x 2x था, 1x बाहर तो 1x बच गया, x एक ही x था, ये बाहर आ गया, 2 के टेबल से 6 को काटिए, 2 3 जा 6। मतलब सिर्फ इतना कहने का है कि इस पूरे में से हमने 2x को बाहर खींचा, अगर हमने 2x को बाहर खींचा तो 2x बाहर चला गया तो 1x बचा, और ये वाला यहाँ पे एक ही x था, ये बाहर चला गया, 2 के टेबल से 6 को काटा 3, इसमें कुछ कॉमन नहीं, x इसमें है, x इसमें नहीं, 1 इसमें है, 1 तो दोनों, 1 तो हर नंबर में होता है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं। इसका मतलब इसमें भी ना सिर्फ 1 कॉमन है, लेकिन 1 भी कौन सा, माइनस का 1, तो यहाँ अगर माइनस का 1 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, x, क्योंकि 1 को खींचा ना तो x तो बचा ही, लेकिन अगर माइनस बाहर आ गया तो प्लस वाला भी क्या हो जाता है, माइनस। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू, तो x माइनस 3 और 2x माइनस 1, ये आ गए आपके रूट्स। और अगर रूट्स की वैल्यू निकालनी है तो बराबर क्या रखते हैं बच्चों, 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 इधर आएगा प्लस 3, एक ये रूट हो गया, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, देन x बराबर 1/2, एक ये रूट हो गया, ये 2 रूट्स आपके हो गए। और देखिए दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है, रियल नंबर है ना, हमारे रियल नंबर के सेट में ये रैशनल नंबर आ गया, रैशनल नंबर भी रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या ये भी वास्तविक संख्या, ये भी तो हमारे रूट एग्जिस्ट भी करते हैं और वास्तविक भी निकल आए। ठीक है, ये रहा आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करने का तरीका। अगर हम आपको ये बताएं क्वाड्रेटिक, अगर मान लीजिए कि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, आप मान लीजिए मुझे याद आ गया फैक्टर कैसे होंगे, 6 और 1 मैंने फैक्टर बना दिया। सपोज दैट आप फैक्टर सोच रहे पेपर में आपको समझ नहीं आ रहा कि फैक्टर कैसे बनाए, तो एक फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हो, वही फॉर्मूला जो अभी लिखा था। ठीक है, चलिए उस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, सेम चीज आएगा, आप देखना सेम रूट आएगा। फॉर्मूला लिखिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। वैल्यू पुट करिए, b माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, ये रूट अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू 2, तो x इज इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 अपॉन में 2 2 जा 4, इतना आ गया आपको। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, हम बस इसको छोड़ देते हैं, बाकी इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ x इज इक्वल टू क्या है, 7 प्लस माइनस, अब 49 में से 24 जाएगा तो 25 आएगा अपॉन में 4। अब बच्चों एक बात बताओ, 7 प्लस माइनस 25 को क्या लिखते हैं अंडर रूट में, 5 इंटू 5, और आपने रूट्स के कोई चैप्टर में पढ़ा होगा 8 9 7 8 9 में कि जब रूट के अंदर 2 डिजिट होते हैं सेम नंबर के तो एक बाहर आ जाते हैं, तो एक बाहर आ गया अपॉन में 4। अब हम वैल्यू निकालेंगे कैसे, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमारा मिडिल स्प्लिटिंग से x बराबर 3 आया, x बराबर 2 आया है, इसको याद रखिए, खाली आप इसको याद रखिए, यहाँ पे लिख लीजिए आपका मिडिल स्प्लिटिंग से एक 3 आया है और एक 1/2 आया है, साइड में लिख लीजिए, ये आया है मिडिल स्प्लिटिंग से। क्या इससे भी वही आता है, चेक करते हैं। एक बार आप प्लस ले लीजिए, प्लस साइन, क्योंकि 2 साइन है ना, एक साथ सॉल्व नहीं होगा, अलग अलग, 7 5 12 बटे 4 4 3 12, पहला आ गया, वाओ पहला तो चेक हो गया। दूसरा 7 माइनस 5 अपॉन में 4, 7 में से 5 गया, 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 1 बटे 2, दूसरा भी मैच कर गया। आप देखिए कि दोनों ही मेथड से हमारे रूट्स बिल्कुल आ रहे हैं, क्या सेम। इसका मतलब वी कैन यूज बोथ दी मेथड। इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट मेथड, देन यू कैन अप्लाई सेकेंड मेथड, एंड इट इज ऑप्शनल मेथड कि जब आप ट्राई करें हमेशा मिडिल स्प्लिटिंग से सॉल्व करने, क्योंकि वो इजी होता है, कम टाइम लेता है, टाइम टेकिंग नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, कैलकुलेशंस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपके पास मिडिल स्प्लिटिंग टर्म आई नहीं, आपको फैक्टर याद नहीं आ रहा है, तो फिर कहते हैं ना कि फिर तो कोई
रास्ता नहीं, जब रास्ता नहीं तो यूज करेंगे ये वाला मेथड, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रूट एग्जिस्ट करता है कि रूट एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर करता है तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, और अगर मिडिल स्प्लिटिंग से फैक्टर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण सूत्र। तो हम इसका यूज करते हैं और इस तरह से हम निकालते हैं वैल्यूज को। तो ये भी आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है, अगर है तो निकालिए, अस्तित्व वाला क्वेश्चन है ये, इंग्लिश में बोले एग्जिस्टिंग। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे के, अननोन फाइंड करने वाला, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका 5-6 नंबर का वेटेज रखता है।